Brought to you by Techno Camon 30 series. जी तो जो सेठ मीडिया है वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद ही हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एग्जिट पोल्स दिए थे, काफ़ी पैसा लग गया बीजेपी का और एनडीए वालों का। और नतीजा जो है वो वोटर ने कहा कि नहीं, हम सेठ मीडिया के ऊपर नहीं, हम अपना खुद ही फैसला करेंगे। और कट्टरपंथियों को ओवरऑल हिंदुस्तान के वोटर ने मुस्तरद किया है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। मेरी नज़र में ये रीजन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो बनाना चाह रहे थे मोदी जी, वो बनाना मुमकिन नहीं रहा। और अगर उनमें थोड़ा से भी वैसे वो ख्याल करें तो जितने के वो दावे कर रहे थे अब की बार 400 बार, तो अब तो 300 बार होते भी मुश्किल लग रहा है। तो वो तो उन्हें तो खुद ही पीछे हट जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ से, और मौका देना चाहिए किसी और को कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन बहरहाल ये तो एक उनका अपना है, वो कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट द वोटर ऑफ गुजरात ने जो जिस तरह से किया है। फिर जो अयोध्या में देखिए कितना रिजेक्ट किया, किस तरीके से इन्होंने सोचा हम राम मंदिर बना देंगे, मस्जिद गिरा देंगे तो अयोध्या के लोग तो हमारे पीछे पागल हो जाएंगे, और वहां से बुरी तरह हार गई है बीजेपी। इसी तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, ये तमाम इलाके जो हैं इनमें जिस तरह से वोटर ने रिस्पॉन्ड किया है इंडिया की, इट शोज द मैच्योरिटी of Indian voter and all appreciation to the people of India and the population of India कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा काम जो है वो अंजाम दिया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अब क्या जो आगे होगा, गवर्नमेंट शायद बना जाए बीजेपी, लेकिन देखिए ये सिस्टम चलेगा नहीं। अब ये एक जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी उड़ गई है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर है कि एक बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है और अब इतना मनमानी नहीं कर सकेंगे। मेरा देखिए इनसे राहुल जी से, केजरीवाल से, ममता बनर्जी से कोई, मैं तो नहीं जानता उन्हें, लेकिन मेरे ख्याल में इन लोगों को तो अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि कितने कट्टरपंथियों के आगे, इतने एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के आगे जिस तरह ये लोग खड़े हुए और जिस तरह से इन्होंने अपने अवाम के ऊपर, पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर एतमाद किया और इन लोगों ने इसका रास्ता रोका। सो दे ऑल डिजर्व अप्रिसिएशन। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इनका मुकाबला किया, आई थिंक शी इज़ द लेडी ऑफ द मूवमेंट। तो आगे जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एनडीए टूट जाए और उसके कुछ जो पार्टीज हैं वो शिफ्ट कर जाएं अपनी लॉयल्टीज टू इंडियन अलायंस। तो हुकूमत तो इंडिया अलायंस की भी बन सकती है, लेकिन बने ना बने अब फर्क नहीं पड़ता। अब इंडियन वोटर ने बता दिया है कि वो किधर खड़ा है। एंड आई थिंक ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर पीपल ऑफ इंडिया और इंडियन पॉपुलेशन ने जो एक किया। और जिस तरह से सेठ मीडिया को शिकस्त हुई, मुझे तो ये भी बड़ी खुशी है। पाकिस्तान में भी इसी तरह से वोटर ने सेठ मीडिया को हराया था और इमरान खान को वोट किया था। सो वोटर का जो एक अवेयरनेस है वो एक इस रीजन में डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खुशाइन बात है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि जो कट्टरपंथी हैं उनका रास्ता रुका है। तो आई विश people of India all the best, and I have all the praise for the leadership who stood stood against extremism and and also against this authoritarianism. So all the appreciation for all of you, and I wish all the best from this side of the border.